क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब आपके दोस्तों के फ़ोन पहले जैसे नहीं आते? व्हाट्सएप ग्रुप में भी सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ मैसेज देखकर छोड़ देते हैं। घर में लोग समझते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो किसी सब्जेक्ट, बुक या करंट अफेयर्स को लेकर नहीं है। ये लड़ाई है अकेलेपन की। दिन भर किताबों के बीच बैठे रहना और रात को ऐसा महसूस होना कि क्या मैं इस सफ़र में बिल्कुल अकेला हूँ। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के उस पहलू की जिसके बारे में कोचिंग वाले बहुत कम बात करते हैं, टॉपर्स भी बहुत कम बात करते हैं, लेकिन लगभग हर गंभीर एस्पिरेंट इसे महसूस करता है। और हम जो बात करेंगे वो बात रियलिटी आधारित होगी, कोई हवाई मनगढ़ंत बातों पर आधारित नहीं है। इसीलिए मैं ये आपके सामने टॉपिक भी लेके आया हूँ कि लोनलीनेस, अकेलापन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सताता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, कैसे उससे जूझना चाहिए। So your social circle shrinks and this is very normal. अकेलापन किसी एक की समस्या नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली तैयारी की वास्तविकता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, एसएससी, जुडिशरी, कैट, गेट, आईआईटी जेईई, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अकेलापन से इन सभी एग्जाम के एस्पिरेंट्स जरूर जूझते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाली तैयारी की वास्तविकता है। अगर आपने इसे समय रहते समझ लिया तो आपकी तैयारी को ये मजबूत करेगा, और अगर नहीं तो यही अकेलापन धीरे धीरे आपकी पढ़ाई, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई इट हैपेंस। ऐसा क्यों होता है कि यूपीएससी की तैयारी में या किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में अकेलापन क्यों आता है? देखिए, यूपीएससी बाकी परीक्षाओं जैसी नहीं है। ये कोई सिंपल सा एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि कई वर्षों तक चलने वाली एक जीवन शैली है। जब आपके दोस्त नौकरी करने लगते हैं, कोई अपनी सैलरी पोस्ट कर रहा है, कोई विदेश में सेटल हो रहा है, किसी की मैरिज हो रही है, तब आप किसी न किसी बुक को, किसी सब्जेक्ट को, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, इनको सॉल्व करने में अपने रूम में अकेले बैठकर पढ़ रहे होते हैं। और धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है। दोस्त कम मिलते हैं, रिश्तेदार कम समझते हैं, और सोशल मीडिया अब एक कंपैरिजन की मशीन बन जाता है। और ये बिल्कुल सामान्य है। समस्या कब आरंभ होती है? जब एस्पिरेंट ये सोचने लगे कि जितना ज़्यादा अकेला रहूँगा उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हिडन डेंजर क्या है? अकेलापन आपकी पढ़ाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अकेलापन हमेशा रोने पर मजबूर नहीं करता। कई बार ये चुपचाप आपकी क्षमताओं को खत्म करता है। आप कोई बुक ओपन करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। एक ही पेज आप बार बार अपने सामने रखे हुए हैं, 3 बार पढ़ते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं होता। हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती है, और धीरे धीरे आपको अपने आप पर डाउट उत्पन्न हो जाता है, क्या मुझसे ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा या नहीं? और उसका जवाब आपकी आत्मा देती है कि शायद मुझसे नहीं होगा, सब आगे निकल जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। और यहीं से तैयारी कमज़ोर होने लगती है, दिमाग थकने लगता है, और जब दिमाग थक जाता है तो मेहनत भी पहले जैसी नहीं रह जाती। तो सबसे बड़ा मिथ क्या है? द डेंजरस मिथ, सीरियस एस्पिरेंट्स स्टे अलोन। आज मैं एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जो एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा अकेला रहता है वही सबसे सीरियस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरियस होने और सोशली कट ऑफ हो जाने में बहुत फ़र्क है। डिसिप्लिन का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना।
लेकिन अपनों से पूरी तरह कट जाना वो डिसिप्लिन नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, एथलीट, एंटरप्रेन्योर्स, हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हम इंसान कोई मशीन तो है नहीं, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी काम करता है, तो हमारे इमोशनल कनेक्शन भी जरूर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? कोई मोटिवेशनल कोटेशन के बारे में तो बात मैं नहीं करने वाला हूं, और इस चैनल पे कोई भी ऐसा फालतू का मोटिवेशनल हवा भरने वाला काम मैं नहीं करता। ऐसे तरीके जो वास्तव में काम करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका है बिल्ड अ टिनी सर्किल। अपने कुछ दोस्तों का एक छोटा सा अच्छा सर्किल बनाइए। आपको 100 दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग काफ़ी हैं आपकी लाइफ में जो आपकी जर्नी को समझते हों, हर समय कंपैरिजन नहीं करते हों, निगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं डालते हों। क्वालिटी क्वांटिटी, इन जो क्वालिटी है ना, किसी भी चीज़ की क्वालिटी वो क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको 100 फ्रेंड्स की बजाय ऐसे 2-3 लोग अपने सर्किल में रखना चाहिए, उनसे आप कनेक्टेड रहिए। दूसरा सॉल्यूशन है टॉक टू फैमिली। अपने परिवार से बात करिए। बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं कि घर वाले समझेंगे नहीं, हो सकता है पूरी तरह ना समझें, लेकिन आपका चुप रहना किसी समस्या का समाधान तो नहीं है। रोज 15 से 20 मिनट सामान्य बात करिए अपने घर पर। हर बातचीत यूपीएससी पर ही हो ये भी जरूरी नहीं, आप अपने और बाकी चीज़ों पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका परिवार है। थर्ड सॉल्यूशन इज स्टेप आउटसाइड डेली। रोज बाहर निकलिए, अपने रूम में अपने आप को कैद करके मत रहिए। दिमाग के लिए भी अच्छा होता है कि आप डेली बाहर निकलें, 20-30 मिनट वॉक कीजिए, बिना हेडफोन, बिना लेक्चर, बिना करंट अफेयर्स के सिर्फ चलिए, वॉक करिए। पार्क है, पार्क में वॉक करिए, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। चौथा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है डोंट लिव इंटायरली इनसाइड यूपीएससी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, किसी के दोस्त हैं, आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं। अगर आपकी पूरी पहचान सिर्फ यूपीएससी बन जाएगी तो हर फेल्योर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी फेल हो रही है। ऐसा मत होने दीजिए। पांचवा सॉल्यूशन है जर्नल योर थॉट्स। मीन्स जर्नल लिखिए, रात में 3 मिनट बस 3 सवाल लिखिए। आज क्या अच्छा हुआ, पहला सवाल, क्या आज अच्छा हुआ है पूरे दिन में। सेकंड, क्या नहीं हुआ है। तीसरा, कल क्या बेहतर करूंगा। ये 3 प्रश्न के जवाब डेली लिखिए रात में। दिमाग में घूमती हुई बहुत सारी बातें आपके आएंगी, कागज पर जैसे ही आएंगी वो हल्की लगने लगती हैं। छठा तरीका है आस्क फॉर हेल्प बिफोर यू ब्रेक। जरूरत पड़े तो मदद मांगने में शर्म मत कीजिए, हिचकिचाइए नहीं। अगर कई हफ्तों से लगातार मन उदास है, पढ़ाई नहीं हो रही, नींद नहीं आ रही, हर समय अकेलापन महसूस हो रहा है, तो किसी मेंटर, किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं होती है, समस्या को छिपाने से समस्या का समाधान भी नहीं होता है, ये भी याद रखिए। सो व्हाट टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना चाहिए? मेंटल स्टेमिना इज एज इंपॉर्टेंट एज इंटेलेक्चुअल स्टेमिना। यूपीएससी सिर्फ आपकी नॉलेज की परीक्षा नहीं लेती है, ये आपके पेशेंस, धैर्य, कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेती है। अकेलापन इस सफ़र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है। इसे स्वीकार कीजिए, समझिए और इसे संभालना भी सीखिए, क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने मन को भी संभालना सीख जाता है, उसके लंबे समय तक टिके रहने की संभावना भी सर्वाधिक होती है। आप देखिए ना, एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करें वो भी सीखिए, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है। तो कुल मिला के
क्या करना है? फीलिंग लोनली डज नॉट मीन यू आर वीक। अगर इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से आपको लगता है कि हाँ ये सब फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जो शायद चुपचाप इसी दौर से गुजर रहा है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लगातार पढ़िए, अपने मन का भी ध्यान रखिए और इस सफ़र में खुद का साथ कभी मत छोड़िए। थैंक यू एंड गुड बाय।